पाबंदी हो, तस्वीर शेयर करने पर पाबंदी हो, हत्ता कि मरियम नवाज की तस्वीर पर कमेंट्स लिखना भी गुनाह कबीरा है। इसको मकबूजा पाकिस्तान मत बनाए, मकबूजा फलस्तीन मत बनाए, मकबूजा कश्मीर मत बनाए। इस मुल्क के लिए हमारे पुरखों ने, हमारे बड़ों ने बड़ी जदोजहद की है। पीका एक्ट के खिलाफ साफी बरादरी डी चौक एक मरतबा फिर पहुंची हुई है, एहतजाज कर रही है। सीनियर साफी हरमीत सिंह साहब मेरे साथ मौजूद है। सर, इसी डी चौक में माजी में जो इस वक्त साहिब इक़्तिदार है वो बैठे हुए होते थे हमारे साथ और कहते थे कि साफियों के हुकूक की पामाली नहीं होने देंगे। आज वही पामाली कर रहे हैं, क्या वजह है? अनफॉर्चुनेटली भूल जाते हैं, जब आप इक़्तिदार की कुर्सी में पहुंच जाते हैं तब आपको अपना चेहरा देखना बड़ा बुरा लगता है, और जब आप पोजीशन में होते हैं तो आप आईना दिखाने की कोशिश करते हैं हमारे साथ बैठ के। तो अनफॉर्चुनेटली ये वतीरा रहा है इस रियासत का, इस मुल्क का। इससे पहले इमरान खान साहब थे, वो भी जब तरमीम करने आए तो हम तो वहां पे पहुंच गए थे, और वही शहबाज शरीफ जो आपने जिक्र किया, वही जरदारी, वही पीपल्स पार्टी, जो बिलावल भुट्टो अपने जरदारी जो है अपने आप को बड़ा जमहूरियत का चैंपियन कहते हैं, आज उनकी वजह से हम पे ये काला कानून, हम पे नहीं सिर्फ साफियों पे नहीं, ये बल्कि 24 करोड़ अवाम पे मुसल्लत किया गया कि आप बोले ना, अता कि इनका बस चले तो कल सांस लेने से भी हमें रोका जाए। तो मेरे ख्याल में इस किस्म के कवानीन का मकसद सिर्फ एक होता है कि इनका जो बदबूदार चेहरा है, इनका जो स्याह चेहरा है, वो अवाम की तरफ ना आए। मेरा और आपका काम क्या होता है? ये जो जुल्म है, ज्यादतियां हो रही हैं, जो करप्शन हो रही है, वही चीज हम आगे लेके जाते हैं, अवाम को बताते हैं और इनको बताते हैं कि ना करें। ये मुल्क हम सब का साझा है, और आपको पार्लियामान में भेजने का मकसद अवाम का ये कि आप इस मुल्क की, आप अपने हल्कों की नुमाइंदगी करके इस मुल्क को आगे की तरफ लेके जाएं, ना कि आप अपनी जात का सोच के और आप ऐसे कवानीन लेके आए जिसमें कतगने हो, पाबंदियां हो, सोच पर पाबंदी हो, बोलने पर पाबंदी हो, लिखने पर पाबंदी हो, तस्वीर शेयर करने पर पाबंदी हो, हत्ता कि मरियम नवाज की तस्वीर पर कमेंट्स लिखना भी गुनाह कबीरा है। तो फिर ऐसे मुल्क में ऐसे कवानीन होंगे तो वहां पे तो आवाज उठेगी, और हम अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं इस जुल्म के खिलाफ, इन ज्यादतियों के खिलाफ। सबसे पहले पता है आपको कि अभी 26 को जो हुआ यहाँ पे एसडी चौक में, उससे पहला विक्टिम मैं बना हूँ। 2 मुकदमों को मुझ पे बगावत के, दहशतगर्दी के मुकदमा चल रहे हैं। तो ऐसे बेपनाह साफी हैं, बेपनाह लोग हैं। चलो हमारे लिए तो आप जैसे 2 आवाज उठा लेते हैं, उनके लिए आवाज कौन उठाएगा? जो आम शहरी हैं, जब उनको उठा लिया जाता है, कौन उनका पूछने वाला है? तो हम यहाँ पे निकलने का मकसद ये है कि इस मुल्क को 24 करोड़ अवाम की जेल ना बनाए, इसको मकबूजा पाकिस्तान मत बनाए, मकबूजा फलस्तीन मत बनाए, मकबूजा कश्मीर मत बनाए। इस मुल्क के लिए हमारे पुरखों ने, हमारे बड़ों ने बड़ी जदोजहद की है। सिर्फ इसलिए नहीं की थी कि ये आएंगे हम पे मुसल्लत कर दिए जाएंगे और ये आके इस किस्म के कवानीन बनाएंगे जिससे हमारी सांस लेने पर, हमारी सोच पर, हमारी फिक्र पर पाबंदी होगी। तो हम उसके लिए निकले हैं। सर, मुतनाज़ बिल है, काला कानून है, क्या समझते हैं एक सियासी जमात या एक सियासी हुकूमत इस तरह का बिल बना सकती है? सर, सियासी जमात वो होती है, और सियासी जमात जब अवामी हलकों ने उनको मुंतखब किया हो, अवामी वोट से आया हो। तो क्या आप मुझे ये बताएं कि या ये मुंतखब कहाँ से हुई है? ये मुंतखब है या इनकी सिलेक्शन हुई है? तो ऐसे पार्लियामान से आप क्या गिला करेंगे? इनका तो बस ही नहीं चलता है। वो वज़ीर आज़म परसों कहता है मुझे तो पता नहीं, मेरा तो बस चलता तो मैं ये कर देता, वो करता। इट्स मीन कि उसका बस चलता ही नहीं है। जब उसका बस चलता नहीं, वो बेबस है, तो फिर आप समझ जाए कि ये खुद ही बेबस हैं ऐसे कवानीन लाते लाते। लेकिन कम से कम इनको थोड़ी सी हिम्मत दिखानी चाहिए। कल इस अवामी हलकों में आएंगे, कल ये जब भुगतेंगे, ये जब सारी उम्र हर 2 दिन बाद ये बीमार होते थे, तो फिर इनका पैगाम कौन अवाम तक लेके? हम, मैं और आप लेके जाते थे ना, पिम्स में पड़े होते थे, इधर होली फैमिली में पड़े होते थे। आजकल शुक्र है कि 3 साल से बीमार नहीं हुआ, कोई भी बंदा बीमार नहीं हुआ है। अल्लाह करे कि ऐसे सेहतमंद रहे। लेकिन ऐसे कवानीन आएंगे तो जब ये अपोजिशन में आएंगे, फिर सारी उम्र ये जो है ना मुख्तलिफ कम्प्लेक्सों में पड़े बीमार होंगे। सर, शहबाज शरीफ भी पाकिस्तानी शहरी हैं, पीका एक्ट उन पे भी लागू होता है। अगर कहा जाए तो हुकूमत में जिस तरह से वो आए, मतलब हम सच्ची कहेंगे कि वो धांधली करके आए। तो अगर हम उन्हें कहेंगे कि आप धांधली करके आए, वो कहेंगे नहीं आए, तो उन पे भी तो पीका एक्ट लगता है। सर, आप मुझे बता दें कि जितने भी इनके मिनिस्टर हैं, जितने भी लोग हैं, उनके एक बयान निकाले हैं, उन पे तो मेरे ख्याल में 10 साल नहीं, 20-30 साल की सजा होनी चाहिए। सबसे ज्यादा पीका एक्ट की खिलाफ वर्जी तो ये लोग कर रहे हैं।
और कतगन और पाबंदियां हम जैसे सहाफ़ियों पर लगा रहे हैं। बहरहाल इक़्तिदार का नशा होता है, कुछ दौर का होता है, ये वक्त बड़ा मुख्तसर है, ये भी चला जाएगा। हमने मुशर्रफ का देखा, अयूब का देखा, या का देखा, इसका भी देख लेंगे। क्या समझते हैं कब तक ये पीका खत्म हो जाएगा? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि शायद कोई तरमीम हो, जब क्या हुकूमत इसका लग रही है, क्योंकि इतना सख्त कानून बनाने के बाद तरमीम करेंगे वो लोग। देखिए, जो कुछ यहाँ पे हो रहा है, जिस तरीके से 26वीं आईनी तरमीम को लाया गया है, जिस तरीके से इस कवानीन को लाया गया है, तो क्या आपको लगता है कि ये मुस्तकिल होगा? ये तो आर्जी होते हैं। ऐसे इक़्तिदार के भूखे जो होते हैं अपने इक़्तिदार को तक़वियत बख्शने के लिए ऐसे काले कवानीन लागू करते हैं, और ये ज़्यादा इससे पहले कितने कवानीन आए, तो ये रद्दी के टोकरे में चले जाएंगे। बहरहाल इसका इतना लॉन्ग टर्म तक वो नहीं रहता, सिर्फ अपने इक़्तिदार को तक़वियत बख्शने के लिए और सिर्फ इसलिए कि भाई सब हमारे ख़िलाफ़ कोई बोले ना, तो इसीलिए सब कुछ किया जाता है। और मेरे ख्याल में इसका इतना वक्त नहीं होता, ये वक्त इतना लंबा नहीं होगा। ये अपने इक़्तिदार को तक़वियत देने के लिए जो कुछ हो रहा है वही हो रहा है, इसका जो असर होगा वो लंबा अरसा नहीं होगा। ये कहना था। पीका के खिलाफ साफ़ी डी चौक पहुँच चुके हैं और धरना देने जा रहे हैं पार्लियामेंट हाउस की जानिब। ये एक धरना जो है वो जारी होने वाला है। इस्लामाबाद पुलिस यहाँ पे पहुँच चुकी है, साथ ही साफ़ी बिरादरी पहुँच चुकी है यहाँ पे। अस्सलामुअलैकुम जी, साफ़ी बिरादरी जो है वो डी चौक पहुँच चुकी है। एहतजाज जो है आज साफ़ी जो है पार्लियामेंट हाउस की जानिब धरना देने का ऐलान किया हुआ है साफ़ियों ने। इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी जो है वो साफ़ियों को रोकने के लिए डी चौक पहुँची हुई है। ये आप देख सकते हैं इस वक्त के मनाजिर। साफ़ी बिरादरी नारेबाजी करते हुए डी चौक के करीब पहुँची है। साफ़ी बिरादरी डी चौक के करीब पहुंच चुके हैं। पीका एक्ट के खिलाफ ये एहतजाज है। राना अजीम साहब भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। जहाँ रोकेंगे वहीं पे धरना दे देंगे। धरना पड़ने दें, पहले धरना पड़ने दें। वहाँ पे धरना होगा। अस्सलामुअलैकुम जी, साफ़ी बिरादरी जो है वो डी चौक पहुँच चुकी है। एहतजाज जो है आज साफ़ी जो है पार्लियामेंट हाउस की जानिब धरना देने का ऐलान किया हुआ है साफ़ियों ने। इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी जो है वो साफ़ियों को रोकने के लिए डी चौक पहुँची हुई है। ये आप देख सकते हैं इस वक्त के मनाजिर। साफ़ी बिरादरी नारेबाजी करते हुए डी चौक के करीब पहुँची है।